नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और जैसा कि आप देख रहे हो मरुद्रा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और आज हम जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हाल ही में काफी कुछ चेंजेस जो कि पदाधिकारियों में देखने को मिला है। तो नई नई नियुक्तियां जो यहाँ पे हुई है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। और ये टॉपिक मैं आपको इतने आसान तरीकों में पढ़ाने वाला हूँ, और कम समय में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास की महत्वता इसलिए है क्योंकि आपको राष्ट्रपति से लेकर और अन्य जो पदाधिकारी हैं, मैं आपको इस लगभग 30 से 35 मिनट के इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल इस वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि नवीनतम नियुक्तियां काफी कुछ हुई है। और एग्जामों में क्योंकि अपडेट जो मैटर है करंट अफेयर्स के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और आसानी से, क्योंकि आप यदि टुकड़ों में पढ़ते हो तो वो क्या है कि आपको कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, क्योंकि कभी कौन पदाधिकारी, कभी कौन सी नियुक्ति नवीनतम मिली है। लेकिन मैं इस क्लास के माध्यम से आपको एक ही पूरी क्लास में कंप्लीट मैटर आपको देने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए सभी विद्यार्थी, और तुरंत प्रभाव से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलो आज की शुरुआत करते हैं। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, और नवीनतम, क्योंकि जनवरी का महीना ये चल रहा है, और 2025 क्योंकि हाल ही में अब नवीनतम वर्ष है वो भी शुरू हो चुका है, और इसी के साथ आपके जो क्लास भी शुरू हो चुकी है करंट अफेयर्स की। तो प्यारे बच्चों, देख पा रहे हो आप सबसे पहले, और जिन चेहरों को आप देख पा रहे हो बड़े ही परिचित चेहरे हैं। वैसे काफी सारे लोग परिचित भी हैं, लेकिन आप देखिए और पहचानिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जिन व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रहा हूँ वो किन पदों पर नियुक्त है। चलो आपके काम को मैं आसान कर देता हूं, और आपके सामने के आता हूं अगली जो मैटर है, मतलब जो कि आप देख पा रहे हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो आपके जगदीप धनखड़ है। और मुख्य न्यायाधीश, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जो नवीनतम नियुक्ति हुई है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे नवीनतम नियुक्ति हुई है संजीव खन्ना की। वैसे आपको मैं थोड़ा सा डिटेल राष्ट्रपति के संदर्भ में बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में राष्ट्रपति से संदर्भ में, क्योंकि द्रौपदी जो मुर्मू जी है वो आपके पहली, जैसे पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो वो आपके प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखना है, प्रतिभा पाटिल, जो कि राजस्थान से रहने वाली थी, राजस्थान की महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। और राजस्थान के साथ ही भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी कौन बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2007 से लेकर 2012 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद के रूप में भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने यह कार्य किया। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। और ध्यान रखना है इसमें आपको कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपके दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो दूसरी महिला राष्ट्रपति जो कि है वो है आपके द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और यह भी ध्यान रखना आपको कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, यदि आपके एग्जाम में इसे पूछते हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, मैं आपको संविधान के कुछ पॉइंट्स भी बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी आपको बताना जरूरी हो जाता है, कि जैसे भारत के संविधान के जो अनुच्छेद नंबर 52 है, 52, उसमें क्या है, 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का पद है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 52 बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और 53 में क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है प्यारों, वो होता है कार्यपालिका का प्रधान। तो यदि कार्यपालिका का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद नंबर 53 ये शक्ति देता है राष्ट्रपति को कि कार्यपालिका का प्रधान कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, और 52 में राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा जो 56 नंबर का है उसमें राष्ट्रपति की पदावधि दे रखी है। और यदि आपको 60 नंबर का अनुच्छेद याद है तो आपको मालूम है कि राष्ट्रपति की शपथ ग्रहणता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। तो ये शपथ जो है वो है आपके साथ। और यदि पदावधि की बात करें तो हर 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और राष्ट्रपति दोबारा पात्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। और 5 वर्ष की जो पदावधि यहाँ पे है, वैसे आपके 35 वर्ष न्यूनतम आयु है,
अधिकतम कोई आयु निश्चित नहीं है कि राष्ट्रपति की उम्र जो अधिकतम कितनी होगी, ऐसा कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं है। लेकिन न्यूनतम प्रावधान की बात करें तो 35 वर्ष है। जैसे राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए भी 35 है। तो ऐसी पदावधि जो रहेगी 5 वर्ष की। शपथ इनकी है 60 नंबर में। ऐसे कुछ अनुच्छेद में आपको एक ही पल में बता देता हूँ। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, या फिर मैं बात करूं जैसे हटाना हो, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो 61 में है। 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है, ध्यान रख लेना। 72 में क्या है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो इन तमाम पॉइंट्स को आपने देखा होगा, मैं वापिस अपने उसी पॉइंट पे आता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। अब हम चलते हैं उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़, नोट कर लेना। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति है। संविधान में लेके चलता हूं आपको। संविधान की दृष्टि से यदि देखें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद नंबर 64 आपको कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति की होगा जो कि आपके भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में है। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश की ओर, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपके, देखो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट आपको लेके चलता हूँ। मुख्य न्यायाधीश कि भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से बनेगा। अनुच्छेद नंबर 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और सर्वोच्च न्यायालय एक या अन्य न्यायाधीशों के साथ बनेगा। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आपको न्यायाधीश पॉइंट पे ध्यान देना है। न्यायाधीश कि सर्वोच्च न्यायालय में जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे, हीरालाल जी कानिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाए। तो हीरालाल जी जो कानिया थे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब वर्तमान में संजीव खन्ना बने। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो संजीव खन्ना जी। अब संजीव खन्ना कौन से नंबर के हैं, तो 51वें मुख्य न्यायाधीश है। तो प्यारो आपको बिल्कुल ध्यान रखना इस पॉइंट में कि 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, ठीक है। उससे पहले कौन थे, उससे पहले थे डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, इन्हीं के पिताजी थे वाई वी चंद्रचूड़। और वाई वी चंद्रचूड़ भारत में सबसे ज्यादा समय तक न्यायाधीश के पद पे जो कार्यकाल था उन्होंने पूरा किया था वाई वी चंद्रचूड़, सबसे ज्यादा समय तक। और डी वाई चंद्रचूड़ जी जो 50वें और 51वें मुख्य न्यायाधीश थे आपके यहाँ बने हैं संजीव खन्ना। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसको एग्जाम की दृष्टि से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अगले पॉइंट के रूप में मैं आपको लेके चलता हूं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये नाम जो कि नवीनतम भारत में बनाया गया है, ये पद विशेष की बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि ये पद की नियुक्ति पहली बार, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पहले डिफेंस स्टाफ के रूप में जो नियुक्ति हुई थी वो बिपिन रावत थे, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सीडीएस जिसे कहते हैं। तो सीडीएस की नियुक्ति पहली बार की गई थी और काफी समय पहले की बातें हैं। मतलब जी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में अनिल चौहान जी को बनाया गया। तो जनरल अनिल चौहान जी को यह बनाया गया है। तो सीडीएस यदि वर्तमान में बात करें तो अनिल चौहान, और यदि पहले थे तो बिपिन रावत, और सेकंड नंबर की यही है। तो वर्तमान में सीडीएस, मतलब ऐसे तो आपको मैं बताऊं कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष या मैं बात करूं तीनों सेनाओं के प्रधान के रूप में एक नवीनतम पद नियुक्त किया गया जिसका नाम है अनिल चौहान को यहाँ पे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। अब आपके सामने एक और पॉइंट जो आया है वो तीनों सेनाओं के प्रधान कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे एक नवीनतम नियुक्ति आपके सामने है। तो थल सेनाध्यक्ष कौन है, जल सेनाध्यक्ष कौन है, वायु सेनाध्यक्ष कौन है। वैसे तो आप छाया चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये छाया चित्र आपको इस ओर अवगत करता है, क्योंकि काफी सारे
प्रसिद्ध चेहरे आपके सामने हैं और इन चेहरों के माध्यम से आप परिचित हो जाइए। खैर कोई नहीं, इसमें भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने लेके आया हूँ थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। ध्यान रख लेना आपको, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जो है वो आपके कौन है? थल सेना आपके अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान रख लेना है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ध्यान रख लेना। बाकी आपके जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नोट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अपडेट आपके सामने जो आ रही है वो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सामने क्योंकि बहुत सारी हुई है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो प्यारो, अमरप्रीत सिंह भारत में वायुसेना के अध्यक्ष। तीनों ही महत्वपूर्ण पद आपके सामने आ चुके हैं। तो महत्वपूर्ण पदों को आप अच्छी तरह देख लीजिए, एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे की ओर। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आरबीआई के गवर्नर जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं, इसरो के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में, देखो ये भी नवीनतम परिवर्तन है, ये भी नवीनतम परिवर्तन है। और यहाँ भी देखिए यूपीएससी के भी नवीनतम, मतलब मैं सामने ऐसी ऐसी अपडेट लेके आया हूँ जो आपको ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आपको कहीं पे क्या कहीं पे क्या मिलने वाला है। लेकिन इस क्लास के माध्यम से आपको बिल्कुल एक ही क्लास में आपका मैं कंप्लीट ये सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो देखिए, आरबीआई के गवर्नर जो कि आपको मालूम है कि पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास की जगह जो हाल ही में नवीनतम नियुक्ति भी यहाँ पे की गई है, तो आपको ध्यान रखना है शक्तिकांत दास। और उनकी जगह आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर बना दिए संजय मल्होत्रा को। बिल्कुल ध्यान रखना है, संजय, नाम तो आपने सुना ही होगा। और शक्तिकांत दास के बाद में संजय मल्होत्रा बन गए। इसरो के भी देखो, जैसे कि आपको देख पा रहे हो कि इसरो के भी नवीनतम जो अध्यक्ष है वो बनाए जा चुके हैं, डॉक्टर वी नारायणन। लिख लेना इसको अच्छी तरह, रट लेना, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। यूपीएससी की भी अध्यक्ष के रूप में नवीनतम ही ये है आपके सामने, तो श्रीमती प्रीति सूदन। श्रीमती प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह। लिख लेना इसको भी, मतलब आपको हर अपडेट आपके सामने है, कोर्ट में है, और बिल्कुल आपके जो एग्जाम की दृष्टि से है वो आपके सामने है। अब मैं आपको ले चलता हूँ तीन चार जो और अपडेट। देखिए यहाँ पे एसएससी के अध्यक्ष कौन है? सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी एंड सीआरपीएफ। 3 पॉइंट आपके सामने और आ चुके हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन कौन से अध्यक्ष आपके नवीनतम आए, आप देख लीजिए। और सीआरपीएफ के अध्यक्ष भी नवीनतम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेहरा आपका चेंज हो चुका हाल ही में, पिछले दिनों में एक नवीनतम नियुक्ति यहाँ पे हुई है, तो ये चेहरा आपको नवीनतम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एसएससी के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे। तो प्यारो, एसएससी के अध्यक्ष आपके सामने कौन है? राकेश रंजन। ठीक है, तो राकेश रंजन। और आईसीसी के अध्यक्ष जैसा है तो अमित शाह के बेटे आप है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रॉजर बिन्नी, जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर में भी रहे हैं। आगे देखिए प्यारो, जैसे कि आप देख पा सीआईए के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी है। ठीक है, राजविंदर सिंह भट्टी है। और सीआरपीएफ की जैसे मैं चर्चा कर रहा था, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये लिख लेना आप ही, क्योंकि हाल ही में ये नवीनतम नियुक्ति हुई है। क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गए हैं विपुल कुमार जी पिछले दिनों में, क्योंकि पिछले अपडेट को, क्योंकि मैं मैटर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो कि कल तक नहीं आज तक का परिवर्तन नहीं है। तो आज तक का ये परिवर्तन है, कल ये चेंज आपके सामने हुआ था। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हो चुके हैं। तो हर अपडेट आपके सामने यदि लाया जाए तो ये क्लास आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण है। आज तक की अपडेट आपके सामने है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलो प्यारो, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? और एनएसए, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, और फिक्की के अध्यक्ष। तीन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, तीनों ही प्रसिद्ध चेहरे आपके सामने हैं। तो बताइए कमेंट्स बॉक्स में, जवाब दीजिए आप लोग। और जैसा कि एनडीआरएफ के अध्यक्ष में नवीनतम परिवर्तन हुआ है, पीयूष आनंद को बनाया गया है। और एनएसए, बड़े ही होनहार शख्स के रूप में, दबंग शख्स के रूप में भारत, पूरा भारत इनको देखता है।
तो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, और जिस व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रहा हूं वो है आपके अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है सुरक्षा के संदर्भ में, और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अध्यक्ष वर्तमान में, और फीकी के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। ध्यान रखना है, फीकी के अध्यक्ष कौन? तो फीकी के अध्यक्ष कौन है? आपके हर्षवर्धन अग्रवाल। तो तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान रख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बड़ी शांति से ध्यान से आप देखते रहिए। अगले पॉइंट के रूप में बढ़ते हैं, और आपके सामने आता है केक। केक के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी आपके सामने नवीनतम नियुक्ति देखिए यहाँ पे हुई है। पहले रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तो रेखा शर्मा के स्थान पे नवीनतम जो नियुक्ति हुई है वो आपको ध्यान रखना है। केक के अध्यक्ष तो के संजय मूर्ति, ध्यान रखना है, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ठीक है, के संजय मूर्ति। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। रेखा शर्मा पहले रह चुके हैं, तो उसके स्थान पे नवीनतम नियुक्ति आपके सामने है, ठीक है। अब मैं आगे की पॉइंट की बात करता हूं, और नीति आयोग के अध्यक्ष। अध्यक्ष तो आपको मालूम है कि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री रहते हैं, क्योंकि पहले जो योजना आयोग की बात थी, जो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो योजना आयोग का ही जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, और योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है, और उपाध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया जी थे। अरविंद जी को एक नवीनतम पद पे नियुक्ति के साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं श्री सुमन बेरी को। तो लीजिए, श्री सुमन बेरी। आगे पॉइंट की तरह एसपीजी विशेष सुरक्षा समूह आलोक शर्मा, नोट कर लीजिए। और सेबी के अध्यक्ष, ये भी एग्जाम में आपके आते रहते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है। तो सेबी के अध्यक्ष के रूप में माधुरी पुरी बुच की नियुक्ति यहाँ पे की गई है। और अगले पॉइंट के रूप में हम बढ़े, तो डीआरडीओ। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान संगठन है, डीआरडीओ, एनएसजी एंड ईटी एंड एससी आयोग, 4 आयोग आपके सामने हैं, और ये भी अपने आप में जो महत्वपूर्ण है। तो इन पदों पे जो नियुक्ति है वो है आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, तो नोट कर लेना, डॉक्टर समीर वी कामत। और उसके बाद मेरी बात करें एनएसजी, ठीक है, तो श्रीनिवासन जी। ईडी के अध्यक्ष राहुल नवीन, और एससी आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री किशोर मकवाला की, ठीक है। तो इन पॉइंटों पे भी आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आपको मिलेगी तो इनके बाद में जो नवीनतम परिवर्तन होंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन ये जो आज तक की अपडेट है इसमें कोई चेंजेस आपके अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आता है जो कि नेशनल टेस्ट एजेंसी, एनटीए, ओबीसी एंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये देखिए यहाँ पे नवीनतम नियुक्ति हुई है। एग्जाम की दृष्टि से आप इसको बड़े ही महत्वपूर्ण समझते हुए ध्यान रखना है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी चेंज हो चुके हैं। तो जो परीक्षा एजेंसी एनटीए उसके तो है प्रदीप सिंह खरोला, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, प्रदीप सिंह खरोला। और ओबीसी के अध्यक्ष है अंशराज गंगाराम अहीर। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवीनतम नियुक्ति है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। तो इसको तो नोट कर लीजिए, क्योंकि नवीनतम पदों पर जो नियुक्ति है जो हाल ही में किनकी हुई है वो तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम। अब आते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जैसे कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं अभी लागू कर दी गई है, और नवीनतम वित्त आयोग जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी भी दे दी है, और वो 16 वित्त आयोग की सिफारिश से आने वाले वर्षों में जो लागू होगी, तो हर वर्ष 10 वर्ष में लगभग ऐसे वित्त आयोग का गठन के प्रावधान या कहा गया है। तो उन्हीं प्रावधानों की बात करें तो 16 वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया, जैसे मैंने चर्चा की थी आपसे,
अरविंद जो पनगड़िया जी हैं वो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष पे कार्यरत रह चुके हैं। तो यहाँ पे 16 वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया और विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति है बीपी सिन्हा। ठीक है, तो इन पदों को आपको बिल्कुल अपडेट के रूप में ध्यान रखना है। इस क्लास में या इस चैनल के माध्यम से मैं दिलचस्प बातें या महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से वो आपके लिए समय समय पर लाते रहूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि ये चैनल आपके लिए सबसे पहले नवीनतम अपडेट लेके आ रहा है, और एग्जाम जो कि 25 में चल रहे हैं काफी सारे, उनको माध्यम बनाकर आपके सामने जो क्लास दी जा रही है। तो इसलिए एक ही क्लास में जो शॉर्ट में एंड जो आपके जो एग्जाम का स्तर है उसको कवर करते हुए जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं, तो आपके लिए समझ जाइए कि ये कितनी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं इससे भी दिलचस्प होंगे, क्योंकि ये पदाधिकारियों के साथ जो जो अपडेट आपके सामने है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो चलो मित्रों, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बड़ी दिलचस्प लगी होगी, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर आपके साथ एक नवीनतम मुद्दे के साथ मैं आपके सामने पेश हूंगा। तो आज के लिए तो हम इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट। ओके।